पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सहदेव को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ पर अंकिता लखोत्रा की माँ रज्जो देवी बताती है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, कैसे रूलिंग पार्टी हिंदुस्तान पब्लिक पार्टी का कैबिनेट मंत्री मनदीप मलिक राह चलते उनकी बेटी के पीछे पड़ गया था। अब आगे की कहानी। तूने दिल खुश कर दिया सुभाष। 2 दिन पूरे हुए नहीं, लेकिन तूने अपना वादा पूरा कर दिया। जा ऐश कर। कैसी बात करते हो दद्दा, आपका किसी लौंडिया पर दिल आया हो और उसे आपके बिस्तर पर ना ला पाया, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन लेकिन ये तो बता, ये साली है कौन जो मुझे मना कर रही थी? जाने दो दद्दा, आप मजे करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ना सुभाष, इतना तो तू मुझे जानता है, जब तक मुझे इसके खानदान की डिटेल नहीं मिल जाएगी मैं इसे टच भी नहीं करूंगा। दद्दा, नीमचा चौराहे पर जो कच्ची बस्ती है ना, वहीं पर ये अपनी माँ के साथ रहती है। बाप कई साल पहले मर चुका है। परिवार में अब ये और इसकी माँ बस 2 ही लोग रहते हैं। वाह वाह सुभाष, बहुत खूब। मतलब अब मैं इसे अगर मार कर अपने फार्म हाउस में ही कहीं गाड़ दूं तो कोई इसे पूछने नहीं आएगा। अरे दद्दा, क्यों मार के गाड़ना चाहते हो? नई लौंडिया है, जब तक मन करे खाओ मजे से, और जब मन भर जाए तो अपने इस गुलाम का भी ख्याल कर लेना। सही बोल रहा है सुभाष, लेकिन पहले मेरा पेट तो भर जाए, जिंदगी भर रखेल बनाकर रखूंगा हरामजादी को। इसके बाद मंत्री अंकिता को घसीट कर एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर मंत्री उस 17 साल की मासूम बच्ची की आबरू तार तार कर देता है। उस नीच इंसान को जरा भी रहम नहीं आता कि वो बच्ची उसकी बेटी के समान है। शाम तक जब अंकिता घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ उसे ढूंढना शुरू कर देती है। रास्ते में कुछ जानने वाले लोग रज्जो देवी को बताते हैं कि मंत्री का ड्राइवर मंत्री की गाड़ी में आया और अंकिता को जबरदस्ती उठाकर ले गया। लोगों से पता चला कि वो मंत्री के फार्म हाउस की तरफ ले गया था। रज्जो देवी बेसुध होकर फार्म हाउस की तरफ भागने लगती है। फार्म हाउस पर पहुंचकर, बाबूजी, मेरी बेटी अंकिता को मंत्री जी का ड्राइवर अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा कर ले आया है। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अच्छा, तो तुझे पता चल गया? मैं ही मंत्री जी का ड्राइवर और राइट हैंड हूँ जो तेरी बेटी को उठाकर लेकर गया था। बहुत नखरेबाज लौंडिया है तेरी, है? बाबूजी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन उसे घर जाने दो। अरे बुढ़िया, मेरे पैर मत पकड़। तेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, बल्कि मंत्री जी को तेरी बेटी पसंद आ गई है। अरे कुछ दिन अपने पास रखेंगे और फिर वापस तेरी बेटी तेरे पास आ जाएगी। बाबूजी, कैसी बातें करते हो? मेरी बेटी मंत्री जी की बेटी जैसी है, वो बच्ची है अभी। मंत्री जी किसी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके बाद ड्राइवर सुभाष रज्जो देवी की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर भगा देता है। रज्जो देवी फार्म हाउस से निकलकर सीधे थाने पहुंचती है, उस उम्मीद में कि पुलिस वाले उसकी बेटी की इज्जत बचा लेंगे। साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो मेरी बच्ची को नोच डालेंगे, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे साहब। मेरी बच्ची को बचा लो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप परेशान मत हो, आराम से तसल्ली से पूरी बात बताओ। क्या हुआ आपकी बेटे को और कौन उसे नोच डालेगा? कहाँ है आपकी बेटी? साहब, मेरी बेटी को वो मंत्री का ड्राइवर उठा कर ले गया है और मंत्री उस बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा है साहब। जल्दी चलो साहब, वरना वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या नाम है मंत्री का? उसका ड्राइवर कहाँ है अब? आपको पता है कि आपकी बेटी अभी कहाँ पर है?
हाँ साहब, वो बाहर हाईवे पर जो बड़ा सा फार्म हाउस है, उसी फार्म हाउस में है मंत्री और मेरी बेटी भी उसी के पास है साहब। जल्दी करो साहब, वरना मेरी बच्ची किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हाईवे के फार्म हाउस का नाम सुनकर दरोगा विक्रम सिंह राठौर की आंखों में चमक आ जाती है। वो समझ जाता है कि ये फार्म हाउस कैबिनेट मंत्री मनदीप मलिक का है, जो एक नंबर का ठरक इंसान है। और मंत्री के फार्म हाउस में अगर कोई लड़की गई तो भगवान भी उसे सही सलामत वापस नहीं ला सकता। लेकिन दरोगा ने रज्जू देवी को तसल्ली दी कि उसकी बच्ची को कुछ नहीं होगा और वो खुद जाकर उसकी बेटी को वहां से लेकर आएगा। इसके बाद दरोगा विक्रम सिंह राठौर हवलदार चंदन और हवलदार सतपाल दुबे के साथ रज्जू देवी को लेकर मंत्री के फार्म हाउस जाता है। क्यों बे दरोगा, तुझे पता है ना कि ये समय हमारे आराम करने का है। यहाँ क्या करने आया है? और फार्म हाउस के बाहर भी एक बूढ़ी औरत खड़ी जो तेरे साथ आई है, कौन है वो? क्यों गुस्सा होते हो मंत्री जी? आराम भी कर लेना। लेकिन बाहर खड़ी बूढ़ी अम्मा का कहना है कि उसकी बेटी आपके फार्म हाउस में है, जिसे आपका ड्राइवर सुभाष किडनैप करके ले आया था। ये क्या बकवास कर रहा है दरोगा? तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है और किसके फार्म हाउस में खड़ा है? 1 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। कोशिश करके देख लीजिए मंत्री महोदय, आपके ड्राइवर सुभाष ने जिस जगह से बच्ची को उठाया उस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज मंगवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जितनी देर में आप मेरी वर्दी उतरवाएंगे इतनी देर में मैं आपकी कुर्सी छीन सकता हूँ। ओए दरोगा, शायद तू भूल गया है कि तू मंत्री जी के फार्म हाउस में है। यहाँ से तेरी और तेरे इन नमूनों की लाश भी बाहर नहीं जा पाएगी। रुक जा सुभाष, पहले इससे पूछ तो लूं कि ये चाहता क्या है। बोल दरोगा, क्या चाहिए तुझे? हाँ, वो लौंडिया मेरे पास है, लेकिन तू जब तक सर्च वारंट लेकर आएगा तब तक मैं उसके साथ सुहाग रात मनाकर उसे जमीन के 4 फीट नीचे गाड़ चुका होऊंगा। इतनी जल्दी में सुहाग रात क्यों मनानी है मंत्री जी? और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ उस लौंडिया को लेने, उसे बचाने आया हूँ? अरे मंत्री जी, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं क्या? फिर उस बुढ़िया को लेकर यहाँ क्यों आया है? दद्दा, समझे नहीं आप? टुकड़ा चाहिए साले को। भूल गए क्या? पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, सूंघ कर भी क्राइम वाली जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन केस सॉल्व करने के लिए नहीं, हड्डी चूसने के लिए। इसके बाद ड्राइवर सुभाष और मंत्री दोनों हंसने लगते हैं। दरोगा और दोनों हवलदारों को बेइज्जती तो महसूस होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सुन दरोगा, अगर ये बुढ़िया दोबारा तेरे पास आए तो इसे भगा देना और इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना। मामला जैसे दबा हुआ है वैसे ही दबा रहना चाहिए। कीमत बोल, क्या चाहिए तुझे? अच्छा हुआ आपकी गलतफहमी दूर हो गई। मैं यहाँ लड़की लेने नहीं, आपके और अपने फायदे के लिए ही आया हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कीमत बोल अपनी, दद्दा को और भी काम है। मंत्री जी, आप रूलिंग पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। सच पूछो तो कई साल हो गए दरोगा की वर्दी में पिछवाड़ा घिसते हुए। एक छोटा सा प्रमोशन और 5 लाख रुपए। इन दोनों नमूनों की आप चिंता मत करो, उसी में से मिल बांट के खा लेंगे। बहुत बड़ा पेट नहीं है जी अपना। लेकिन आपसे वादा है, इस केस की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ओए दरोगा, अपनी औकात से ज्यादा मुंह मत खोल। 1-2 टके की लौंडिया के लिए दद्दा तुझे 5 लाख रुपए देंगे? तूने सोच भी कैसे लिया? इस ससुरी लौंडिया के लिए कौन मांग रहा है बे? अरे मेरी वर्दी पर 3 स्टार लगे होंगे तो आगे न जाने कितने केसों में मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है दरोगा, 5 लाख रुपए दिए, लेकिन तेरा इंस्पेक्टर बनना अभी ना हो पाएगा। जब मौका लगेगा तो हाई कमान से बात करेंगे। अभी बस इस पर ध्यान दे कि ये केस बाहर न जाने पाए, वरना तेरे शरीर पर
2 स्टार वाली वर्दी भी नहीं रहेगी। अरे उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो मंत्री साहिब। इसके लिए हम बैठे हैं ना यहाँ, ठाकुर विक्रम सिंह राठौड़, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। जब मंत्री और दरोगा की डील हो रही थी तब चंदन और सतपाल आराम से सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन चंदन ने चालाकी से ये सारी बातचीत एक हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। दरोगा बाहर आकर रज्जू देवी को दिलासा देता है कि उसकी बेटी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। वो बताता है कि मंत्री के घर में उसकी बेटी नहीं मिली, लेकिन जहाँ कहीं भी है वो जल्दी ही ढूंढ लेगा। रज्जू देवी दरोगा की बात पर विश्वास करके उस समय तो घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन भी जब उसकी बेटी घर नहीं आती तो वो थाने के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इधर मंत्री पूरे हफ्ते अंकिता को अपने फार्म हाउस में किडनैप करके रखता है और उसकी इज्जत से खेलता है। जब मंत्री का मन भर गया तो उसके ड्राइवर सुभाष ने उस बच्ची को नोचना शुरू कर दिया। 8वें दिन अंकिता अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अंकिता एक हिम्मत वाली लड़की थी। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो अपने गुनहगारों को सजा दिलवा कर ही रहेगी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उसने अपनी जान दे दी। क्या सच में उसने खुद को खत्म कर लिया था या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश थी? क्या मंत्री और दरोगा जैसे लोगों को सजा मिल पाएगी? क्या अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा? क्या एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? क्या सहदेव अपनी जेल से छूट पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।